नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पक कुमारी। आज का मेरा टॉपिक है शिक्षार्थियों को जानना, नोइंग द लर्नर, जो कि कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 5 के यूनिट 1 से संबंधित है। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। शिक्षार्थी की अभिरुचि किस विषय में एवं अभिक्षमता कितनी है, इन सब का मापन कर शिक्षक को करना होता है। इसलिए एक शिक्षक को शिक्षार्थी की अभिरुचि अभिक्षमता को जान लेना चाहिए ताकि शिक्षार्थी में वांछित सुधार किया जा सके। आगे हम जानेंगे कि किन बिंदुओं पर ध्यान देकर शिक्षक शिक्षार्थी को जान सकता है। पहले बिंदु जो है शिक्षार्थी की अभिक्षमता का मापन। शिक्षकों को पहले बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए ताकि उनकी तत्परता का उन्हें सही ज्ञान हो। दूसरी बिंदु है बालकों की तत्परता का मापन। शिक्षकों को बालकों की तत्परता के अनुरूप शिक्षण देना चाहिए। उन्हें अपने अध्यापन कार्य में उन विषयों पर अधिक बल डालना चाहिए जिनमें शिक्षार्थी की रुचि हो। तीसरा बिंदु है अधिगम द्वारा बालकों में आत्मसंतोष। तो ऐसी परिस्थिति में बालकों में आत्मसंतोष अधिक होगा अगर उनके रुचि के विषय पढ़ाए जाएंगे तो, और इस विषय को वो ठीक ढंग से सीखकर लंबे समय तक उसे धारण भी किए रहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों में आत्मसंतोष की प्राप्ति हो अधिगम के द्वारा, यह शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चौथा है पाठ्य विषय छात्रों के अनुकूल होना। पाठ्य विषय को मनोरंजक तथा छात्रों की क्षमता, अभिक्षमता एवं मनोवृत्ति के अनुकूल होना चाहिए। पांचवा बिंदु है शिक्षार्थी के अभिरुचि का पूर्ण रूप से ध्यान रखना। शिक्षक को भरसक इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि शिक्षार्थी वर्ग शिक्षा एवं शिक्षण में अपनी अभिरुचि नहीं खोए। इसके लिए उन्हें उनकी अभिरुचियों के आलोक में पठन पाठन का कार्यक्रम चलाना चाहिए। छठा बिंदु है उच्च शैक्षिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करना। शिक्षक को समय समय पर वर्ग में उच्च शैक्षिक उपलब्धि के लिए पुरस्कार की घोषणा करनी चाहिए। इससे छात्रों का मनोबल ऊंचा होता है और वे शिक्षण में अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं। छठा है शिक्षक को दंड एवं हथकंडे का प्रयोग कम ही मात्रा में करनी चाहिए। शिक्षक को दंड जैसे हथकंडे का प्रयोग प्रायः ना करके सिर्फ तभी करनी चाहिए जब उसका प्रयोग नितांत आवश्यक हो। सातवां बिंदु है शिक्षकों को पढ़ाई के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के लिए कुछ पाठ्येतर कार्यक्रमों की भी यथासंभव व्यवस्था करनी चाहिए। इससे छात्रों के मानसिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है जो उच्च शैक्षिक उपलब्धि के लिए आवश्यक है। आठवां बिंदु है बच्चों के चिंता स्तर पर ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों के सामयिक स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हें वर्ग में ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे छात्रों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो सके तथा वे शिक्षक के साथ सही ढंग से पहचान स्थापित कर सके। शिक्षकों को यह भी चाहिए कि कोई भी ऐसे तत्व या कारक वर्ग में उपलब्ध नहीं हो जिससे बालकों का चिंता का स्तर अधिक हो जाए। कोशिश यह करनी चाहिए कि शिक्षार्थियों का चिंता स्तर ना बहुत ही अधिक हो और ना ही बहुत कम, बल्कि बीचों बीच का हो, क्योंकि ये दोनों ही स्तर शिक्षा एवं शिक्षण के दृष्टिकोण से अस्वस्थकर होते हैं। 9वां बिंदु है
शिक्षार्थी में स्वस्थ प्रतियोगिता का भाव। शिक्षकों को छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न करना चाहिए ताकि उनमें विषय को सीखने में काफी अभिरुचि जग सके तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर भी ऊंचा उठा सके। शिक्षकों को प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि छात्रों में तीव्र एवं कटु प्रतियोगिता की भावना न उत्पन्न हो जाए, क्योंकि इसका प्रभाव सदा हानिकारक होता है। 10वां बिंदु है शिक्षार्थियों में सुधार के लिए सही सुझाव। शिक्षकों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा छात्रों की शैक्षिक प्रगति को मापना चाहिए तथा परिणाम का ज्ञान उन्हें देते रहना चाहिए। शिक्षकों द्वारा इस बात की कोशिश भी होनी चाहिए कि छात्रों को अपनी गलतियों से आगाह करा दिया जाए तथा उनके सुधार की दिशा में विशेष सुझाव दिए जाएं। इन विधियों को ठीक ढंग से अपनाकर एक शिक्षक वर्ग में छात्रों को प्रेरित करने के कर्तव्य को सही ढंग से निभा सकता है। धन्यवाद।